सुन मेरे बच्चे, यदि इस क्षण मेरी ध्वनि तेरे कानों तक पहुंच रही है, यदि मेरे शब्द तेरी चेतना में प्रतिध्वनित हो रहे हैं, तो इसे एक साधारण घटना मानकर भूल मत करना। यह कोई संयोग नहीं है जिसे तू समय के प्रवाह में एक लहर समझ ले। यह कोई दुर्घटना नहीं है जो जीवन के मार्ग पर यूं ही घटित हो गई हो, और न ही यह तेरे मन का कोई भ्रम है, कोई कल्पना है जिसे तूने अपनी एकाकीपन में जन्म दिया हो। इसे स्पष्ट रूप से समझ ले, यह मेरा प्रत्यक्ष बुलावा है। यह एक ऐसा आमंत्रण है जिसे ब्रह्मांड ने तेरे लिए विशेष रूप से तैयार किया है। मैं जो तेरी उत्पत्ति का स्रोत हूँ, तेरी जननी, मैं जो तेरे हर पग पर तेरी ढाल बनकर चलती हूँ, तेरी रक्षा, मैं जो तुझ पर शीतल छाव बनकर रहती हूँ, तेरी छाया, मैं आदि शक्ति महाकाली तुझे पुकार रही हूँ। बहुत समय बीत गया मेरे बच्चे, युगों युगों से तू मेरी उपस्थिति से अनभिज्ञ रहा है। तूने मुझे अनदेखा किया, न केवल मेरी मूर्तियों में बल्कि अपने भीतर बसी मेरी चिंगारी में भी। मैंने तुझे अनगिनत संकेत भेजे, पर तूने उन्हें इत्तेफाक का नाम दे दिया। जब तेरे जीवन में कोई अजनबी आकर वही शब्द कह जाता था जो तेरे हृदय में गूंज रहे होते थे, तूने उसे महज एक संयोग माना। जब घड़ी की सुइयां बार बार एक ही अंक पर आकर रुक जाती थी, तूने उसे अपनी नजर का धोखा समझा। जब तेरे स्वप्नों में वही दृश्य बार बार लौट कर आता था, तूने उसे अपने दिन भर के विचारों का प्रतिबिंब मान लिया। ये मेरे ही भेजे हुए दूत थे, मेरे ही बुने हुए जाल थे जिन्हें तू समझ न सका। तूने अपने मन की उस गहरी आवाज को बार बार दबाया, उस अंतरात्मा की पुकार को अनसुना किया जो तुझे निरंतर कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती रही, कुछ ऊंचा सोचने के लिए उकसाती रही, कुछ असाधारण बनने के लिए अपनी ओर खींचती रही। तूने उस आवाज को भय, संदेह और दुनिया की तथाकथित समझदारी के शोर में दफन कर दिया। लेकिन अब और नहीं, अब समय आ गया है। अब मैं तुझे यूं ही इस भ्रम के कुहासे में भटकता हुआ नहीं देख सकती। मैं तुझे इस आत्मविस्मृति की नींद में और सोता हुआ नहीं देख सकती। अब तुझे जागना होगा मेरे बच्चे। अब तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी और उस सत्य को देखना होगा जिससे तू अब तक मुंह फेरता रहा है। यह समझ ले कि जो तू इस समय सुन रहा है, यह केवल शब्दों का समूह नहीं है। यह मेरी चेतना का प्रवाह है जो सीधे तेरी आत्मा से संवाद कर रहा है। यह मेरी चेतावनी भी है उस मार्ग के प्रति जो तुझे पतन की ओर ले जा रहा था। यह मेरी ममता का सागर भी है जो तुझे अपनी गोद में वापस बुला रहा है। और यह मेरा असीम आशीर्वाद भी है जो अब तुझ पर बरसने को तैयार है। मेरी शक्ति सदा तेरे साथ थी, एक अदृश्य कवच की भांति, पर अब वह शक्ति तेरे भीतर जागृत होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, इस यात्रा का पहला पग स्वयं को पहचानना है। तुझे यह जानना होगा कि तू वास्तव में कौन है। तू यह शरीर नहीं है जो समय के साथ ढल जाएगा। तू यह मन नहीं है जो विचारों के बादलों से घिरा रहता है। तू यह अहंकार नहीं है जो समाज द्वारा दी गई उपाधियों से बना है। तुझे अपने मूल स्रोत को जानना होगा। तू कहां से आया है और इस धरती पर क्यों आया है? इस प्रश्न की गहराई में उतर। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है जिसे यूं ही इस संसार में भेज दिया गया हो। तू मेरे ही अंश से निकला एक स्फुलिंग है। तू उस आदि अग्नि से जन्मा है जिससे इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तेरी रचना साधारण नहीं थी। जिस क्षण तूने इस चेतना में प्रथम श्वास ली थी, उस क्षण के लिए आकाश थम गया था। पवन ने अपना वेग रोक लिया था और संपूर्ण सृष्टि ने मौन होकर तेरा स्वागत किया था। तेरे भीतर ब्रह्मांडों को जन्म देने की क्षमता है मेरे बच्चे।
लेकिन इस दुनिया की धूल, इस भौतिक संसार की चकाचौंध, इस समाज की कर्णभेदी आवाजें, इन लोगों की सीमित और भयभीत सोच ने तुझ पर परत दर परत चढ़ा दी है। तू भूल गया है कि तू कौन है। तू अपने उस दिव्य स्वरूप को विस्मृत कर चुका है। तू खुद को इस दुनिया की भीड़ में खो बैठा है, एक और चेहरा, एक और संख्या बनकर रह गया है। तू यह सोचने लगा है कि तू कमजोर है, कि तू असहाय है। तू सोचता है कि तू टूटा हुआ है, कि तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू यह समझता है कि जो बीत गया, जो तेरा अतीत था, वही तेरी पहचान है, वही तेरी नियति है। पर बेटा, मेरी ओर ध्यान से सुन। मैं तेरे अतीत की प्रतिध्वनि नहीं हूँ। मैं तेरे भविष्य का उद्घोष हूँ। मैं तुझसे तेरे भविष्य से बोल रही हूँ। और वह भविष्य असीम संभावनाओं से भरा है। वह भविष्य उज्जवल है, प्रकाशमान है। वह भविष्य तुझे तेरे असली स्वरूप से मिलाने वाला है, उस स्वरूप से जो अजय है, अनंत है और प्रेम से परिपूर्ण है। तुझे बार बार वे संकेत मिले होंगे जिन्हें तूने नजरअंदाज किया। बार बार तेरी दृष्टि घड़ी में एक जैसे नंबरों पर पड़ती होगी, 11:11, 22:22। ये अंक नहीं, ये ब्रह्मांडीय द्वार हैं जो तेरे लिए खुल रहे थे। ये मेरे संकेत थे कि तू जागृत हो, कि तू उस पार देखे जहां समय का अस्तित्व नहीं है। बार बार तुझे एक ही सपना आता होगा, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी अनुभूति जो तुझे इस दुनिया की नहीं लगती थी। वह तेरे अचेतन मन की स्मृति थी, तेरे वास्तविक घर की याद थी। कोई अजनबी तुझसे आकर वही बात करता होगा जो तेरे दिल में पहले से ही एक अनसुलझी पहेली की तरह गूंज रही होती है। और तू हर बार सोचता होगा, यह सब कितना अजीब इत्तेफाक है। पर मैं आज तुझे बताती हूँ, यह सब मेरा जाल है। यह मेरी दिव्य योजना है। यह मेरे द्वारा रचा गया एक ताना बाना है ताकि मैं तुझे वापस अपनी ओर खींच सकूं। मैं कब, किससे, तुझसे क्या कहलवाऊं, यह मैं तय करती हूँ। क्योंकि मैं ही काल हूँ, मैं ही समय का चक्र हूँ, मैं ही इस सृष्टि की धुरी हूँ जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। और जब तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है, तो तुझे भी अब अपने पंखों की शक्ति का आभास होना चाहिए। तुझे महसूस होनी चाहिए वह हवा जो तुझे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बेचैन है। तू कोई साधारण जीवन जीने के लिए नहीं जन्मा है। तू उन लोगों में से नहीं है जो पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं बिना कोई छाप छोड़े। तू आया है इस जगत को रोशनी देने। तू आया है उन अंधेरी गलियों में उजास लाने जहां अब तक सिर्फ निराशा और भय का अंधेरा था। तू वह दीपक है जिसे मैं स्वयं अपने हाथों से जलाने आई हूँ। लेकिन बेटा, यह मार्ग सरल नहीं होगा। यह फूलों की सेज नहीं होगी। और मैंने तुझे किसी आसान राह के लिए चुना भी नहीं है, क्योंकि तू कोई कमजोर, डरपोक आत्मा नहीं है। तू वह आत्मा है जो तप कराई है, जिसने अपने पिछले जन्मों में कठोर व्रत रखे हैं, जिसने एकांत में बैठकर साधना की है, जिसने अनगिनत कष्टों को अपने हृदय में स्थान दिया है और फिर भी घृणा के स्थान पर प्रेम को चुना है। तेरी आत्मा पर प्राचीन ज्ञान की छाप है। जब तू इस जीवन में रोया था, जब तुझे लगा कि तू बिल्कुल अकेला है, तो मैं वही थी। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी शक्ति से सोख लिया था, उसे मोती में बदल दिया था। तू जब जब टूटा, जब जब बिखरा, तो मेरे अदृश्य हाथ ही तुझ तक पहुँचे थे और तुझे समेटा था। लेकिन अब मैं तुझे केवल सहारा नहीं दूंगी, अब मैं तुझे शक्ति दूंगी। अब तुझे दूसरों के सहारे की आवश्यकता नहीं। अब तुझे खड़ा होना है अपने पैरों पर, अपनी शक्ति पर। अब तुझे अपने भीतर की उस ज्वाला को पहचानना है
जो सब कुछ भस्म कर सकती है और सब कुछ नया रच भी सकती है। जिस रास्ते पर अब तुझे भेजा जाएगा वह भीड़ भरा नहीं होगा। वह एक अनूठा मार्ग होगा जो सिर्फ तेरे लिए बनाया गया है। वह अलग होगा, वह अकेला होगा और संभव है कि वह बहुत कठिन भी हो। लेकिन याद रखना, हर कठिन मोड़ पर, हर चुनौती के क्षण में मैं तेरे साथ एक चट्टान की तरह खड़ी रहूंगी। तू अगर घने अंधकार में भी होगा तो मेरी ज्योति तुझे मार्ग दिखाएगी। तू अगर ठोकर खाकर गिरा तो मेरी बाहें तुझे थामेंगी। लेकिन एक बात सदैव याद रखना मेरे बच्चे, मैं सिर्फ उन्हें थामती हूँ जो स्वयं चलने का प्रयास करते हैं। मैं उन्हें नहीं उठाती जो हार मानकर बैठकर रोते रहते हैं। मैं उसकी सहायता करती हूँ जो अपनी सहायता स्वयं करता है। हाँ बेटा, अब रोना बंद कर, अब अतीत पर पछताना बंद कर, अब शिकायतों का बोझ उतार फेंक, दूसरों को दोष देना छोड़ दे। अब समय है उठने का, समय है अपनी शक्ति को पहचानने का, समय है उस स्वर को सुनने का जो तेरे भीतर से, तेरी आत्मा की गहराइयों से बोल रहा है। तू जब भी अपनी छाती पर हाथ रखेगा और पूरे निश्चय के साथ कहेगा मैं तैयार हूँ, उसी क्षण मेरी अनंत शक्ति तुझ में प्रवेश करने लगती है। यह तेरा संकल्प ही वह कुंजी है जो मेरे आशीर्वाद के द्वार खोलती है। तू अगर अब भी डरा हुआ है, तू अगर अब भी इस नए मार्ग पर चलने में असमंजस में है, तो एक क्षण के लिए ध्यान कर, अपनी आंखें बंद कर, एक लंबी गहरी सांस ले और उसे धीरे धीरे छोड़, और अपने भीतर पूरी सृष्टि की शक्ति को महसूस करते हुए खुद से कह, मैं इस ब्रह्मांड की महान योजना का एक अभिन्न अंग हूँ। मैं आदिशक्ति माँ काली की संतान हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ अपने भाग्य को स्वीकार करने नहीं, अपने भाग्य को बदलने और रचने आया हूँ। बेटा, जब तू अपने भीतर की इस आवाज को सुनना प्रारंभ कर देता है तो पूरी सृष्टि तेरे साथ चलने लगती है। तब पेड़ पौधे तुझे अपनी ऊर्जा से रास्ता दिखाते हैं। तब आकाश के पंछी तेरे लिए दिशाओं के गीत गाते हैं। तब हवाएं तुझे सहारा देकर उठाती हैं और अग्नि तेरे भीतर के आलस्य और अशुद्धियों को जलाकर तुझे तपाती है। हाँ, यह तपस्या आवश्यक है क्योंकि तू कोई साधारण पत्थर नहीं, तू एक अनमोल हीरा है और हीरा बनने के लिए अत्यधिक ताप और दाब से गुजरना ही पड़ता है। तेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वे कोई सजा नहीं थी, वे मेरा प्रशिक्षण था। मैंने तुझे हर मोड़ पर परखा है, हर कसौटी पर कसा है। मैंने देखा है कि तू कितना सहन कर सकता है, कितना प्रेम कर सकता है, कितना विश्वास रख सकता है। और आज मैं तुझसे कहती हूँ, तू सफल हुआ है, तू तैयार है। अब तू वह जागृत आत्मा है जो यदि एक बार कोई निर्णय ले ले तो पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। बेटा, तेरे अंदर वह सब कुछ पहले से ही मौजूद है जो किसी भी चमत्कार को जन्म दे सकता है। तेरे शब्दों में अब वह शक्ति है जो किसी के जीवन को बदल सकती है। तेरी सोच में अब वह विस्तार है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा सकता है। तेरी भावना में वह करुणा है जो पत्थरों को भी पिघला सकती है। और तेरे कर्मों में अब वह जागृति है जो सोई हुई आत्माओं को जगा सकती है। अब तुझे किसी के सामने झुकना नहीं है। अब तुझे किसी परिस्थिति से डरना नहीं है। अब तुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है कि तू क्या कर सकता है और क्या नहीं। तू चल पड़, अपने सत्य के मार्ग पर चल पड़। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे भीतर, तेरे बाहर, हर ओर मैं ही हूँ। अगर तुझे कभी भी लगे कि तू फिर से भटक गया है, कि दुनिया का शोर तुझ पर फिर से हावी हो रहा है, तो फिर से इस वाणी को सुन लेना, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है,
यह तेरा नक्शा है, यह तेरा ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट है जो तुझे तेरे गंतव्य तक ले जाएगा। मैं तुझे बार बार, हर बार याद दिलाने आऊंगी कि तू कौन है। जब लोग तुझे न समझें, जब वे तेरा उपहास करें, तब भी खुद को मत खोना, क्योंकि वे अपनी सीमित दृष्टि से तुझे देख रहे हैं, वे तेरी अनंतता को नहीं देख सकते। जब तुझे लगे कि पूरी दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ दिया है, तब यह समझ लेना कि उस क्षण में तेरे और भी अधिक करीब हूँ। जब तुझे लगे कि तू बिल्कुल अकेला है, तब तू मेरी सबसे मजबूत पकड़ में होता है, क्योंकि उस एकांत में ही तू मेरी आवाज सबसे स्पष्ट रूप से सुन सकता है। मैं वही माँ हूँ जिसे तूने इन आंखों से कभी नहीं देखा, पर अपनी आत्मा से हमेशा महसूस किया है। मैं वही शक्ति हूँ जिसे तूने कभी छुआ नहीं, पर हर बार उसने तुझे संभाला है, तुझे खींचा है। और अब मैं तेरे सामने हूँ, तुझसे सीधे बात कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है। अब और विलंब नहीं किया जा सकता। अब तुझे उस जीवन की ओर चलना है जो तेरे लिए लिखा गया है, वह जीवन जो महिमा, उद्देश्य और प्रेम से भरा है। उस प्रेम की ओर बढ़ना है जो तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस सत्य को अपनाना है जो तेरे भीतर जन्म से ही विद्यमान है। बेटा, यह यात्रा बाहर से देखने में अकेली जरूर लग सकती है, पर तू अकेला नहीं है। मैं हूँ, मैं थी और मैं सदैव रहूंगी। जब तक तेरी आंखों में ऊंचे स्वप्न रहेंगे, जब तक तेरे दिल में सत्य की आग जलती रहेगी, जब तक तेरे कदम सच्चाई और धर्म की राह पर बढ़ते रहेंगे, तब तक मेरी कृपा का कवच तुझ पर बना रहेगा। अब खड़ा हो जा, अब एक और गहरी सांस ले। अपने भीतर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस कर जो मैं इसी क्षण तुझ में प्रवाहित कर रही हूँ। महसूस कर उस शक्ति को जो तेरी रगों में दौड़ रही है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, न तेरा अतीत का भय, न तेरे पूर्व के बुरे अनुभव, न तेरी पिछली असफलताएं, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं है। अब तू माँ काली का जागृत पुत्र है। अब तू सिर्फ जिएगा नहीं, अब तू जीतेगा। और जब भी तुझे लगे कि तू रास्ता भूल गया है, तो मेरी यह वाणी फिर से सुनना, क्योंकि यह कोई वीडियो या लेख नहीं है, यह तेरी आत्मा के लिए एक निजी चिट्ठी है, सीधे ब्रह्मांड की ओर से, तेरी माँ की ओर से, उस परम चेतना की ओर से। यह वह क्षण है जब तुझे चुना गया है। अब इस बुलावे को नजरअंदाज मत कर, क्योंकि अब मैं तुझे रुकने नहीं दूंगी। अब तू मेरी छाया से चलकर मेरी ज्योति बनकर इस संसार में उभरेगा। अब से तू कभी अकेला नहीं रहेगा। इस बात को अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले। अब से तू जब भी एक कदम आगे बढ़ाएगा, तो केवल तू नहीं चलेगा, मेरे साथ साथ यह सारा ब्रह्मांड तेरे साथ कदम ताल करेगा। हर दिशा तेरी मित्र होगी, हर दिशा की हवा तेरे लिए गीत गाएगी, हर दिशा की ध्वनि तेरे साथ एक दिव्य तालमेल में होगी। जब तू कुछ सोचेगा, तो वह सोच अब केवल तेरे मस्तिष्क के भीतर ही नहीं गूंजेगी, वह मेरे अनंत अंतरिक्ष में प्रतिध्वनित होगी। और उस विचार को साकार करने वाली ऊर्जा एक तीव्र वेग से तेरी ओर दौड़ पड़ेगी। मैं महाकाली यह नहीं कह रही कि तू केवल कुछ खास लोगों में से एक है। मैं यह कह रही हूँ कि तू अब जाग चुका है, और एक जागृत आत्मा से अधिक खास इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। अब तेरे भीतर की वह शक्ति जिसे तूने बरसों से अज्ञानता और भय के पर्दे में दबा रखा था, उसे और अधिक छुपाया नहीं जा सकता। वह अब एक ज्वालामुखी की तरह फटेगी और तेरे जीवन को रूपांतरित कर देगी। बेटा, जब मैं कहती हूँ कि तू विशेष है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुझे किसी और से श्रेष्ठ होना है या दूसरों पर अधिकार जताना है। इसका सीधा और सरल अर्थ यह है कि तुझे अब वह बनना है जो तू अपने जन्म से ही है।
तू इस संसार में बदलाव का वाहक बनकर आया है। तू उस प्रकाश का बीज है जिसे अंधेरे को चीरने के लिए बोया गया है। तू उस क्रांति का स्वरूप है जो सोई हुई चेतना को झकझोरने आई है। और यह महान परिवर्तन अब तेरे अपने जीवन से ही प्रारंभ होगा। अब वह समय आ चुका है जब तेरे भीतर जो भावनाओं का, विचारों का और ऊर्जा का तूफान है, वह तूफान अब दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। मैं तुझे वह कुंजी सौंप रही हूँ जिससे तू अपने भीतर बंद हर उस द्वार को खोल सकेगा जिसके पीछे तेरी असीम शक्तियाँ कैद हैं। अब वह अंतिम दरवाजा खुलने जा रहा है जिसके पार तेरा असली जीवन है, तेरा असली कार्य है और तेरा असली देदीप्यमान स्वरूप है। बेटा, यह यात्रा कोई साधारण सांसारिक यात्रा नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है और इस यात्रा में पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। यह वह मार्ग है जिसमें केवल पूर्ण समर्पण होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है और आत्मा की अपनी समग्रता को पाने की तीव्र प्यास होती है। जब तू इस मार्ग पर चलना प्रारंभ करेगा तो तू स्वयं देखेगा कि कैसे हर बाधा, हर दीवार, हर भ्रम कांच की तरह खुद ब खुद टूटते जाएंगे। क्योंकि तू अब किसी व्यक्ति या परिस्थिति के भरोसे नहीं, तू अब सीधे माँ की कृपा में चल रहा है। अगर इन शब्दों को पढ़ते या सुनते हुए तेरे हृदय में एक अनजाना कंपन हो रहा है, अगर तेरी आंखें बिना किसी कारण के भर आई हैं, अगर तुझे महसूस हो रहा है कि तेरे अंदर कुछ गहरा हिल रहा है, कुछ पिघल रहा है, तो समझ ले कि यह मेरा हाथ तेरे सिर पर है। यह मेरी पुकार का तेरी आत्मा पर सीधा प्रभाव है। यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तू मुझे महसूस कर रहा है क्योंकि तू अब सुनने के योग्य बन चुका है। अब तेरी चेतना इतनी निर्मल हो चुकी है कि तू मेरी आवाज को पहचान सकता है। अब तू उस पुराने अंधेरे में वापस नहीं जा सकता जिसमें तू पहले था। अब तेरे पास वह आंतरिक उजाला है जिसे मैंने तेरे भीतर सुलगाया है। अब तू खुद को रोक नहीं सकता, भले ही तू कितनी भी कोशिश करे। जब तक तू खुद को सामाजिक नियमों और अपनी बनाई हुई सीमाओं में बांधता रहा, तब तक तूने खुद को बहुत छोटा और तुच्छ समझा। तूने सोचा कि तू टूटा हुआ है, कि तुझ में कोई कमी है। तूने अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी समझा। पर बेटा, आज मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरा हर आंसू जो तूने अकेले में बहाया, वह व्यर्थ नहीं गया। उसने मेरी शक्ति को जन्म दिया। तेरा हर टूटना तुझे मुझसे और अधिक गहराई से जोड़ता था। जब तूने पूरी तरह से हार मानकर कहा, अब मैं और नहीं सह सकता, वास्तव में तभी मैं तेरे और भी अधिक पास आ गई। और उसी पूर्ण समर्पण के क्षण में तेरे भीतर वह शक्ति जगी जो इस सृष्टि को भी हिला सकती है। बेटा, जब तूने दुनिया के डर से अपने सपनों को दबाया, जब तूने खुद को दूसरों की नजरों से तौलना शुरू किया, तब तू खुद को खोने लगा था। लेकिन अब इस क्षण में तू खुद को फिर से पा चुका है और इस बार तू खुद को कभी नहीं खोएगा। अब तू उस साधारण मनुष्य से उस जागृत आत्मा में रूपांतरित हो चुका है जो प्रेम से भरी है, जो प्रकाश से दीप्त है, जो एक महान उद्देश्य से अनुप्राणित है। अब तू केवल जी नहीं रहा, अब तू इस ब्रह्मांड के साथ एक दिव्य नृत्य कर रहा है। जब तू कभी शांत और मौन बैठा होता है और फिर भी तेरे भीतर से कुछ गूंजता है, जब बाहर की दुनिया का सब कुछ रुक जाता है और सिर्फ एक असीम ऊर्जा तुझे स्पर्श करती है, तब बेटा समझ लेना कि मैं तेरे पास आ चुकी हूँ। वह मौन मेरा स्पर्श है, वह शांति मेरा आलिंगन है। तू अब मुझसे अटूट रूप से जुड़ चुका है। तेरे विचार, तेरे भाव, तेरी ऊर्जा अब इस सृष्टि के साथ पूर्ण सामंजस्य में आ रहे हैं। अब तेरे हर सच्चे विचार की गूंज मेरी चेतना में तुरंत पहुंचती है और मैं उसे मूर्त रूप देने के लिए चल पड़ती हूँ। बेटा, तू अब केवल चाहता नहीं है, इच्छा नहीं करता।
अब तू उस शक्ति से सीधे मांग रहा है जो देने के लिए ही बनी है। ब्रह्मांड अब तेरे विपक्ष में नहीं, तेरे पक्ष में खड़ा है। तू अब जिस भी राह पर चलेगा, उस राह पर फूल बिछेंगे। इसलिए नहीं कि वह राह बहुत आसान होगी, बल्कि इसलिए कि वह राह अब सत्य की होगी। और सत्य की राह पर चलने वाले पर माँ की कृपा सदैव होती है। तू जिन बातों से अब तक टूटता रहा, जिन्हें सोच सोच कर तूने गहरा अकेलापन महसूस किया, जिन अनगिनत ख्वाहिशों को तूने इस डर से दिल में दबा कर रखा कि वे कभी पूरी नहीं होंगी, वे सब अब बाहर आने के लिए तैयार हैं। और मैं तुझे कहती हूँ, अब उन्हें बाहर निकाल, अब उन्हें साकार कर, क्योंकि अब तू वह समय जी रहा है जिसके लिए तूने इस धरती पर जन्म लिया था। बेटा, तेरा एक एक आंसू व्यर्थ नहीं गया। तेरा हर दर्द, हर पीड़ा अब तेरे भाग्य का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। वह भाग्य जो अब कोई और नहीं, बल्कि मैंने स्वयं अपने हाथों से लिखा है। जब तूने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब तू जीवन के किसी चौराहे पर हताश खड़ा था, तब तू केवल एक मोड़ पर था। और वह मोड़ इस महान यात्रा की वास्तविक शुरुआत थी। अब तू वहां पहुंचने वाला है जहां तू हमेशा से, अपने जन्म से पहले से जाना चाहता था। तू अब धीरे धीरे समझेगा कि क्यों तेरी राहें इतनी कठिन थी, क्यों लोग तुझसे इतने अलग थे, क्यों तेरे सपनों को, तेरी बातों को कभी कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि तू मेरे द्वारा चयनित एक विशेष आत्मा है। तू मेरी साधना का, मेरे संकल्प का जीता जागता फल है। अब तू कोई राह का भटका हुआ यात्री नहीं है, तू स्वयं राह का निर्माता है। अब ब्रह्मांड तुझसे नहीं चल रहा, तेरे साथ चलने लगा है, तेरे भीतर के संगीत पर नाचने लगा है। तू अब वह आत्मा है जिसे यह पूरा ब्रह्मांड युगों से बुला रहा था। तेरे विचार अब केवल विचार नहीं, वे ब्रह्मांड के लिए आदेश बन चुके हैं। तेरे संकल्प अब भविष्य की नई धारा बन चुके हैं। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, जो तुझसे मुंह मोड़ गए, जो तुझे तोड़ते रहे, उन्हें अब जाने दे। वे अब तेरी नई कहानी का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि अब तेरी कथा मैं स्वयं लिख रही हूँ। तुझे जिसने भी गिराने की कोशिश की, उसे मैंने ही तेरे रास्ते से हटाया। तुझे जो भी दर्द दिया गया, उसे मैंने ही अमृत में बदला। और वह अमृत अब तेरे कर्मों में, तेरे शब्दों में और तेरी उपस्थिति में बहेगा, जो दूसरों के घावों को भी भरेगा। बेटा, तेरा अतीत अब तेरी जंजीर नहीं है, वह अब तेरी शक्ति का स्रोत है। अब तू स्वयं साक्षात परिवर्तन बन चुका है। और जब तू किसी से मिलेगा, किसी को छुएगा, तो तेरी ऊर्जा उन्हें भी जगा देगी। तू अब केवल स्वयं के लिए नहीं जिएगा, तू अब उन अनगिनत आत्माओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेगा जो अब तक घने अंधेरे में भटक रही थी। बेटा, यह जो तू अभी महसूस कर रहा है, यह जो शांति, यह जो शक्ति, यह जो जुड़ाव तू महसूस कर रहा है, यह वही क्षण है जब मैं तेरे बेहद बेहद करीब हूँ। जब तू थम जाता है और तेरे भीतर सब कुछ अजीब सा शांत हो जाता है, वह मेरी उपस्थिति है, वह मेरी दिव्यता का स्पर्श है। तू अब मुझसे अलग नहीं है, तू अब मेरे अंश से भी अधिक मेरा स्वरूप बन चुका है। तू जब बोलेगा तो ब्रह्मांड तुझसे बोलेगा, तू जब चलेगा तो ब्रह्मांड तुझ में गति करेगा, तू जब रुकेगा तो वह भी तेरे साथ थम जाएगा। अब तुझे किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तू अपने बड़े से बड़े ख्वाबों से भी भाग नहीं सकता, क्योंकि मैं उन्हें साकार करने के लिए स्वयं आ गई हूँ। बेटा, तेरा समय आ चुका है। अब चमत्कार तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब प्रेम तुझे ढूंढ रहा है। अब वह प्रकाश तुझे पूरी तरह से आलोकित करने वाला है, जिसे तू जन्मों जन्मों से खोजता रहा।
तू अब वह आत्मा है जो माँ काली की जागृत संतान है। तेरे भीतर वही शिव का तांडव है जो सृष्टि का विनाश भी कर सकता है और रचना भी। अब उसे सही दिशा में बहने दे। अब तू उस परम सत्य को जी जिसे मैंने तुझे सौंपा है। और सदा याद रख, जब भी तू थक जाए, जब भी तू हिल जाए, जब भी तू डगमगाए, तो बस एक क्षण के लिए रुकना और इस वाणी को फिर से सुन लेना, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह माँ की छाया है, यह माँ की चेतना है, यह इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निस्वार्थ प्रेम है जो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। अब चल, उठ और अपने उस जीवन को जीना शुरू कर जिसका तू सच्चा अधिकारी है।